तो आज चलाएंगे सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। और मैं बताऊं कि ये सीरीज आपका न्यू है, मतलब 2023। तो केमिस्ट्री का जो कक्षा 12 का जो पहला चैप्टर है ना, वो है सॉल्यूशन। क्योंकि सॉलिड था पहले, वो काट के निकाला गया है। अभी इस समय है केवल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा डिफिनीशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे बनाया गया था, तो सुनिए। सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। ठीक, इसको बोलेंगे विलयन। अब विलयन क्या चीज होता है, समझिएगा बात आप। विलयन का मतलब होता है कि ये एक समांगी मिश्रण है। क्या समझे आप? ये विलयन जो होता है, यह एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सर, समांगी मिश्रण। तो बात समझिए पहले कि मिश्रण क्या होता है, तब मैं आऊंगा टॉपिक पर कि विलयन समांगी मिश्रण कैसे कहेंगे। क्लियर? तो छोटी सी बात हमको सीखना है कि विलयन क्या चीज होता है, सॉल्यूशन क्या चीज होता है। ठीक है, एकदम अच्छे से सीखिएगा, ध्यान दीजिए। मिश्रण क्या चीज है? मिश्रण, आप समझिए कि मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मतलब अनिश्चित, जब पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, जब पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो जाकर के मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर मैं अनुपात निश्चित कर दूं, समझे आप? अगर मैं अनुपात निश्चित कर दूं, तब तो यौगिक बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा? यौगिक। कैसे? जैसे H2O, तो H2O में H और O का अनुपात 2 संबंध है, एक हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो मिश्रण कब बनेगा? जब अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देंगे, तब जाकर के बन जाएगा मिश्रण। और ये दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्लियर? समांगी का मतलब आपने क्या सीखा कि उस प्रकार से जितने घटक घुले हुए हैं, है ना, पदार्थ को घोलेंगे तब बनेगा। घटक घुले हुए आप उनको देख ना पाओ। जैसे मैं कहूं कि मैंने जल में घोल दिया है नमक, है ना, मैंने जल में घोल दिया है नमक, या तो मैंने जल में घोल दिया है चीनी, इतने अच्छे से घुल जाएगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण होगा उसको बोलेंगे समांगी, कि उसके जो प्रत्येक घटक आप उसको देख ही ना पाओ। विषमांगी में क्या होता है कि आप जल में उठा करके रेत घोल दीजिए, वो तो दिखेगा, है ना। तो इसको देखेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। अपने पास जल है और मैंने क्या किया, इस जल में नमक घोल दिया। तो आप ध्यान दीजिए, कुछ टाइम के बाद जब नमक घुल जाएगा, ठीक है, तो ये H2O एंड प्लस NaCl से बना हुआ एक मिश्रण है, किंतु ऐसा है कि आप इसमें नमक को खोज ही नहीं पाएंगे। तो इसको बोलेंगे समांगी। और ऐसा ही अगर मैं क्या करूं, अपने पास यहाँ पर है जल, ठीक है, H2O था और मैंने इसमें ला करके रेत घोल दिया। ध्यान दीजिए, मैंने इसमें ला करके रेत घोल दिया, तो रेत तली पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और आप इसको नग्न आंखों से देख भी सकते हो। तो ये क्या हो गया? विषमांगी हो गया। तो ये कॉमन चीज है, समांगी विषमांगी। और कक्षा 12 में आपको जो देखना है उसका मतलब ये होता है, समांगी किसको बोलेंगे? जिसकी अवस्था एक होती है। अब ऐसा मिश्रण जिसकी अवस्था एक होती है, जिसकी अवस्था को ही प्रावस्था कहते हैं और प्रावस्था को ही फेज कहते हैं। तो जिसका फेज एक हो उसको समांगी कहते हैं, और जिसका फेज एक से ज्यादा हो उसको विषमांगी कहते हैं। ठीक है, जिसकी अवस्था एक हो। मैं समझाऊं कैसे? ये जो जल है ना, ये जल होता है लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड तो ये एक अवस्था है, द्रव अवस्था। और ये होता है सॉलिड के फॉर्म में। नमक सॉलिड होता है, किंतु जब घोल देंगे, घोलने के बाद इस सोल्यूशन में जो नमक है वो भी क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। अब दोनों का फेज एक हो गया, इसलिए कहते हैं कि फेज एक है। तो इसको बोलेंगे समांगी।
और यहाँ पर जल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में है, रेत जो है सॉलिड है, और घुलने के बाद भी सॉलिड ही रहेगा। तो एक अवस्था ये, एक अवस्था ये, अवस्था दो हो गई, तो इसको भी समांगी कहते हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का, जिसकी अवस्था एक होती है उसको समांगी कहते हैं, और जिसकी अवस्था दो या अधिक होती है उसको भी समांगी कहते हैं। क्लियर? तो ये है मिश्रण। अब मिश्रण में क्या होता है, चूंकि समांगी मिश्रण विलयन होता है। परिभाषा क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब कि ऐसा मिश्रण जिसकी फेज एक हो उसको विलयन कहते हैं। क्लियर? तो एक नॉर्मल सा डिफिनीशन में दे रहा था, विलयन क्या चीज होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर? तो ये क्या चीज है, ये है पदार्थों का समांगी मिश्रण, पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है? तो विलयन जो होता है पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और अगर मैं बात करूं विलयन की, तो मिश्रण है इसका मतलब ये पदार्थों से मिलके बनेगा। तो विलयन में दो भाग होते हैं, एक को बोलेंगे विलेय और एक को बोलते हैं विलायक। विलेय और विलायक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, कम है ना, जो कम मात्रा में रहेगा, कम मात्रा में, उसको विलेय कहते हैं। और जो अधिक मात्रा में रहेगा, जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको विलायक कहते हैं। ठीक है? तो विलेय को बोलेंगे सल्यूट एंड इसको बोलते हैं साल्वेंट। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं अगले टॉपिक लेक्चर लूंगा तो उसमें बताएंगे आपको कि विलयन के प्रकार क्या होते हैं, एकदम विस्तार से बताया जाएगा। एकदम बढ़िया से आप बने रहिए, आपको पर डे क्लास मिलेगा और आप पर डे ध्यान से पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने ये समझाया कि विलयन क्या चीज होता है, और प्लस किस प्रकार से आप उनकी अवस्थाओं को, विलयन को समांगी और विसमांगी के टर्म में कैसे समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर पूरा विस्तार से था। और यहाँ पर है विलयन के दो भाग, विलेय और विलायक। क्लियर? इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट।